और दूसरी नहीं कोई नहीं, अब इधर से चलता है। सर, हिंडन नदी को आजकल बदहाली के आंसू बहा रही है। आपने इस पर जल पे शोध कर रहे हैं, आपका क्या गणित है, क्या महत्व है, बताइए जरा। हिंडन एक ऐसी नदी है जो सहारनपुर से निकलती है। सहारनपुर में शिवालिक कुठेल से निकलती है, और अभी तक शासन ने जहाँ से इसका ओरिजिन बताया वहाँ से 12 किलोमीटर आगे बरनवी नदी है, और शिवालिक कुठेल से वहाँ पे उसका हम लोगों ने जनता को ले जाकर दिखाया। 2016 में जब हम लोग वहाँ देखा, उसके बाद 17 में हम लोग जनता को लेकर गए। उसके बाद भी हम लोग जनता दर्शन वहाँ रखते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हिंडन एक मरी हुई नदी नहीं है, ये बीमार नदी है। जब जनता देखती है तो उसके साथ काम करने के, उसको जीवित करने के लिए हमारे साथ आती है। सेंटर फॉर वाटर पीस हम लोगों ने ये जो बनाया है, पानी पर काम करता है। हिंडन का जो पूरा बेसिन है, इस पर पूरे पे हम लोग काम करते हैं। हिंडन सहारनपुर से चलकर मुजफ्फरनगर और उसके बाद बागपत, गाजियाबाद और फिर गौतम बुद्ध नगर में जाकर वो यमुना जी में विलीन हो जाती है। और गाजियाबाद की खूबसूरती ये है, गाजियाबाद को एक वरदान है कि गाजियाबाद उस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और इसी के किनारे पुरा महादेव, और उसके बाद फिर गाजियाबाद में दुधेश्वरनाथ मंदिर, वो उसी के किनारे बसा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। तो ये जो हिंडन नदी है, ये गाजियाबाद के वासियों के लिए, क्योंकि गाजियाबाद के लोग इसमें नहाते थे, इसका पानी पीते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो राजस्थान के लोग थे या हरियाणा के लोग थे, ये जो गंगा स्नान करने के बाद यदि उन्होंने हरनंदी में स्नान नहीं किया है तो वो पूरा नहीं होता था। धार्मिक मान्यता इसकी बड़ी है, पुराणों में जाते हैं, हरनंदी इसका नाम है, और भी अनेक जगह पर अनेक नामों से पुकारी जाती है। तो ये एक ऐसी नदी है जिसका इस क्षेत्र का गंगा और यमुना के बीच में एक बड़ा, और जो पानी के रूप में, पानी के देने के रूप में, धार्मिक रूप में, सामाजिक रूप में एक बड़ा स्थान रखती है नदी। तो अभी स्थिति जलकुंभी है, सफाई अभियान नहीं चल रहा, क्या कारण है कि घाटों पर गंदगी है? देखिए, ये जो घाटों की गंदगी है, ये इसमें नदी का कोई दोष नहीं है, ये हमारा दोष है। और इसको घाटों की गंदगी साफ करने से नदी का कोई मतलब नहीं है, उसको स्वास्थ्य को कोई असर नहीं पड़ता है इसका। आपने गंदगी आपने पॉलिथीन फेंकी है, आपने कुछ और पूजा करके गए, वहाँ गंदगी छोड़ गए, ये सब चीज़ें नदी से उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, नदी में जाएगी तो दिक्कत करेगी, लेकिन नदी केवल घाटों को साफ करके नदी का कोई की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नदी की जो सेहत है वो दो प्रकार से निश्चित होती है। एक उसकी निर्मलता, मतलब पानी कितना है और पानी कितना साफ है, ये दो चीज़ें नदी की। और इसके बाद जो ये मोटा मोटी है, लेकिन अगर हम और माइक्रो लेवल पर जाते हैं, और अगर नदी विज्ञानी से हम चर्चा करते हैं, हम लोग बात काम करते हैं उनके साथ, तो बताते हैं कि जो नदी का जो बहाव है वो कितना बहाव होना चाहिए, नदी में जो वहाँ की जो जलीय वातावरण है, उसका, उसकी जैव विविधता है वो कैसी है, वो अलग अलग नदी की अलग अलग होती है, हमको किस प्रकार से उसकी। और दूसरी बात ये है कि जो नदी के किनारे बसने वाला समाज है, नदी के किनारे बसने वाले समाज की जो पानी की आवश्यकता है, या पानी को इकट्ठा करने की और उसको यूज़ करने की उसकी क्या आदतें हैं या क्या उसका व्यवहार है, इस पर भी बहुत, जैसे कि बहुत छोटा सा उदाहरण है कि अगर नदी के किनारे के तालाब जिंदा होंगे, पानी इकट्ठा करेंगे, तो नदी उन दिनों में भी बहेगी जिन दिनों में वो बरसात नहीं होती। तो ये जो नदी के किनारे बसने वाला समाज है, ये नदी को पूजता है, ये अलग बात है, पूजा के लिए एकत्र होता है, ये भी बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ में उसका पानी के प्रति सम्मान, व्यवहार क्या है, ये भी एक बहुत नदी के जीवन के लिए आवश्यक है। पर नदियों में आपने देखा, आप तो काफ़ी सालों से लगे हुए हैं नदियों के जल बचाव के लिए, जो पानी का स्रोत है वो खत्म होता जा रहा है, कारण क्या है इसका? नदी का पानी का स्रोत खत्म से ज़्यादा गंदा होता जा रहा है। हम लोगों ने यही पिछले 2-3 सालों में कोशिश की है बताने की या करने की कि हिंडन मरी हुई नदी नहीं है, ये बीमार नदी है। जब हम किसी नदी को मरा हुआ मान लेते हैं तो प्रशासन और सरकारें उसको नाला बनाने को, नाला घोषित करने के लिए तुल जाती हैं, क्योंकि जब एक नदी नाला घोषित कर दी जाती है तो उसका
समाज का देखने का उसके प्रति नज़रिया बदल जाता है। सरकार उस पर अतिक्रमण के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें करने लगती है, समाज भी उसमें जो लोग होते हैं वो भी करने लगते हैं। हिंडन का आप देख सकते हैं हाल कि किस प्रकार से, और जो गौतम बुद्ध नगर में राहुल विहार से लेकर, और वहाँ नदी इतनी छोटी हो जाती है, सारा घेर कर रखा हुआ है गौतम बुद्ध नगर तक। और यहाँ पर भी गाजियाबाद में भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। करहड़ा का पुल था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का भी ने कहा कि इस करहड़ा के पुल में 4-5 पिलर और बढ़ाइए आप, लेकिन वो उनके आदेश को नहीं माना सरकार ने, हमारे प्राधिकरण ने। और जब कभी भी बाढ़ आएगी तो दिक्कत आएगी जो किनारे बसे हुए। तो ये जो अतिक्रमण की जो नीतियाँ, अतिक्रमण की जो सोच है, ये सोच तब बलवती होती है जब हम मान लेते हैं कि नदी मरी हुई है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिंडन में अपना पानी नहीं है, लेकिन पानी को दिखाने के लिए, क्योंकि हमको पानी देना है हरियाणा को, ओखला की जो अभ्यारण्य है इसको भी हमें बचाना है, तो इसके लिए हम गंगा का पानी इसमें डालते हैं। और गंगा का पानी तो इसको हम मेरठ से लेकर 16 जगह से इसमें पानी डाला जाता है, और उसको हम लोग जो ये जो इंदिरापुरम के आसपास जो नहर है, इसके थ्रू हम यमुना में ट्रांसफ़र करते हैं। ये ओखला जो अभ्यारण्य है उसको बचाना है और हरियाणा को भी पानी देना है। तो आपने देखा किस प्रकार से नदी को नदी ना मानकर हम लोगों ने इंटरलिंक के चैनल मान लिया और उसका पानी गंगा से यमुना में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में कितना पानी जाता है और यमुना में वो जहाँ उसका एक्चुअल मिलन है वहाँ कितना पानी जाता है, ये भी हम लोग देखते हैं। और यमुना में वो पानी वो हिंडन जिंदी दिखाई दे, इसके लिए फिर गौतम बुद्ध नगर में एक नहर से पानी डाला जाता है, एसकेएफ से पानी डाला जाता है। तो आप जब हम अध्ययन करेंगे, चाहे वो जल बिरादरी हो, चाहे वो अरण्य संस्था हो, या हमारी सेंटर फॉर वाटर पीस हो, अरण्य हो, अन्य प्रकार की अनेक, यहाँ डॉक्टर उमर सैफ हैं, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं शिवालिक फुटेज पर। उन्होंने पूरी उनके साथ मिलकर हम लोगों ने पूरी की पूरी नदी जिंदा करी है, सहनसरा नदी। तो वो दिखाया है कि क्योंकि वो नदी को ये कहा जाता था कि वो नदी केवल बरसात में बहती है और वो सूखी रहती है, तो उसमें से आप खनन करते हैं पत्थरों का, अतिक्रमण कर। लेकिन आज 4 साल के जो अनुभव है, 4 साल का जो परिश्रम है, गांव वालों के साथ मिलकर, सरकार का भी पॉजिटिव लोग साथ आए, एनसीसी के लोग साथ आए, गांव वालों ने काम किया, तो आज वो नदी बरसात में पानी रहता ही है, लेकिन आज वो नदी 1.5 फुट का कॉलम और 7 फुट चौड़ी सदा नीरा बहती है। और हिंदुस्तान की मुझे लगता है कि वो शायद उन नदियों से एक है जिसका सीधा आप पानी पी सकते हैं। ये करके दिखाया है वहाँ के लोगों ने, सेंटर फॉर वाटर पीस और सब लोगों की टीम ने मिलकर, डॉक्टर उमर सैफ के। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग जब मिलते हैं तो ये समाज अगर देखेगा, सरकारें अगर पॉजिटिव लोग साथ आएंगे, तो ये सब लोग ये हो सकता है। इसलिए हमने व्हाइट पेपर जारी किया उस पर कि उसको लेकर हम लोग, और इस काम में हमने बाहर से पैसा नहीं लिया, सरकारों पर इतना पैसा है, ग्राम समाज पर इतना पैसा है कि वो अपना जेडल्डी कर लिया उन्होंने। ग्राम समाज पर ही नगर निगम जो वहाँ के जो वन विभाग था उसको हमने कहा कि एफोरेस्टेशन कीजिए। आपको जानकर विश्वास, मतलब आप ये सरकारी वो है, गूगल से आप देख सकते हैं, गूगल का सैटेलाइट इमेजरी बता सकता है आपको कि 36.35 किलोमीटर 4 साल में जंगल बसा है वहाँ। उससे जब जंगल बसेगा, उसके साथ वेजिटेशन होगा तो पानी आएगा, वो पानी आया है। तो ये सब चीज़ें हिंडन के पर भी होनी चाहिए। यात्रा यहाँ पर करने से उतना काम नहीं बनेगा, यात्रा बहुत हो चुकी है, अब जो जहाँ पर है वहाँ पर वो काम करे, मेरा ऐसा मानना है। पर गाजियाबाद एक सुंदर शहर, स्मार्ट शहर, बहती हुई बीच में गंगा हिंडन नदी जा रही है, आप देख रहे हैं। पर गंगा बैराज के आगे जो 3 नहर बनाई गई हैं जो इंदिरापुरम में जाती हैं, ना उनकी सफाई हुई है, ना उन पर कोई अधिकारी कभी उस पर ध्यान देते हैं। तो ये किसकी गलती है, किसका है, इस चीज़ पर ज़रा ध्यान होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये मैं बताऊं आपको कि ये अपने कृष्णपाल जी, बागपत के विक्रांत शर्मा जी, ये सब लोग एनजीटी में गए थे, और एनजीटी का बाकायदा एक स्ट्रेचर पास किया उन्होंने, फैसला है उनका, और उस फैसले के आधार पर ही सरकार ने पूरे नहर के किनारे बोर्ड लगाए कि इसमें किसी भी प्रकार का कूड़ा डालने पर 20,000 रुपये का जुर्माना है साहब। ये जो जब ये सब किया गया, और आपने देखा होगा कि यहाँ से वहाँ तक जाल भी लगाया गया जिससे कि कोई सीधा पन्नी ना फेंक सके, कुछ और ना फेंक सके। लेकिन मैं ये समाज ने कितना ओन किया, ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब तक समाज ओन नहीं करता, वो कहीं ना कहीं से दिक्कत आएगी। फिर हमको वहाँ की जो एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा गया 2 साल बाद,
सो सेंटर फॉर वाटर पीस ने वो रिपोर्ट दी और हमने उनको 17 जगह पर ये दिखाया कि कहाँ किस प्रकार से नगर निगम के लोग और किस प्रकार से जो वहाँ प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उनका पूरा का पूरा एक जो वेस्टेज है वो सीधा उसमें जा रहा है। एक बड़ा यानी वो लगभग 1.5 फीट का डाया का पूरा पाइप उसमें नहर में जा रहा है गंदे पानी का। और भी जो सोसाइटीज़ हैं ये हैं वो सब वो लोग वहाँ पर, क्योंकि उनको उसका अपनत्व का भाव नहीं है, क्योंकि उनको हमारे समाज ने नदियों को तो हो सकता है माना हो, लेकिन नहरों को अभी तक भी वो उस तरह का नहीं हुआ, क्योंकि उनका सीधा सीधा लगता है कि ये पानी जो ट्रांसफर हो रहा है ये यमुना के लिए हो रहा है। उनको लगता है कि हमने जो ये नदियाँ या नहरें हैं ये जो कूड़े को रेलगाड़ी की तरह कूड़े को बैठा दो रेलगाड़ी की तरह कहीं और चला जाएगा, उन्होंने उस प्रकार की मानसिकता है। इसलिए जागरूकता की आवश्यकता है, अपनत्व जगाने की आवश्यकता है। इसलिए सरकारों को जो न्यायालय आदेश पास करते हैं उसमें उसको लागू कराने की जो क्षमता है, जो उनका माइंडसेट है उसको अपनाने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें जब मिलकर काम करेंगी, ये जब भी काम करेंगी जब जो समाज है, जो जनता है, जो वोटर है, वो इस बात पे वोट करे, जो वो इस बात को सामने लाए कि आप ये करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। नो मैटर कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं या कौन से हैं। मुझे लगता है कि आज बहुत ज़रूरी है जब जल, नदियाँ, तालाब ये मानव की जो अस्तित्व है उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि इसका हम संरक्षण करें। सर एक और सवाल है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, उस ओर ना कोई अधिकारी जाता है। आपने भी बात कही कि रेलिंग लगी हुई है जो कचरा ना फेंके, पर वहाँ रेलिंग नहीं है। और नदियों की स्थिति इतनी कि आप वहाँ खड़े होने की भी अगर देखोगे, देखने में सुंदर है, पर नीचे आप आँख करके देखोगे तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या गंदगी डली हुई है। तो इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि ये सरकारों का काम नहीं है, ये किसी अधिकारियों का काम है या नहीं है, ये हम सबका काम है कि गंगा जल को शुद्ध करके बचाना है। हर नदी हिंदुस्तान की ही वो गंगा है, उसमें हम लोग गंगा देखते हैं। अभी मैं बेंगलुरु में था और कावेरी पे भी गया वहाँ, तो वहाँ कावेरी को जब उनको यहाँ पे एक श्लोक सुन रहा था जो थे वो, तो उन्होंने कहा कि ये जो कावेरी है दक्षिण की मंदाकिनी है। मंदाकिनी माने गंगा का स्वरूप है। तो हर नदी गंगा का स्वरूप, इसलिए हमने जो हिंडन है इसके लिए जो हम लोगों ने ये जो बेसिन है, क्योंकि सेंटर फॉर वाटर पीस एक बड़ी संस्था है, देशव्यापी संस्था है, लेकिन हिंडन पर काम करने के लिए हिंडन गंगा रिवर बेसिन काउंसिल बनाया है। इसके लिए गंगा हमने इसमें, क्योंकि ये जो भी नदी गंगा में मिल रही है, सीधे सीधे गंगा में मिल रही है, तो उसको हम गंगा नाम दे सकते हैं। तो ये भाव ये है कि ये जो गंगा को जो हम माँ मानते हैं, तो उस माँ के पास हमको बैठेंगे तो उसका दर्द मालूम होगा। जब तक हम लोग 5 स्टार होटल में बैठ के, 5 स्टार सेमिनार्स में बैठ के ऑनलाइन बात करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत सारी यात्राएं इस पर हुई हैं, जिन लोगों ने यात्रा की है उन लोगों ने उसका दर्द समझा है। अभी जो यात्रा, बहुत सारी यात्रा और भी आने, अभी मैंने कहा ना कि अभी दर्द समझ में आ गया है। बहुत सारे IITs हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। JNU, AMU में अभी हम लोगों ने मिलकर अभी किया है। तो ये सारे लोग अब मिलकर हिंडन का दर्द समझ में आ गया है। जब हिंडन का दर्द समझ में आ गया है तो हिंडन के दर्द के कारण भी समझ में आ गए। हिंडन के दर्द के कारण समझ में आ गए तो हिंडन के दर्द के कारण का निदान भी समझ में आ गया। अब आवश्यकता है उस पर काम करने की। हम लोगों ने 2016 में जबकि उमा भारती जी जब संसद मंत्री थी, तो उनको एक प्रेजेंटेशन दिया। उसी समय उन्होंने प्रेजेंटेशन देखकर ये कहा कि इसको नमामि गंगे में लिया जाए। डॉक्टर संजीव बालियान जी यहाँ पर उन दिनों मंत्री थे, उनका भी बड़ा सहयोग रहा और उन्होंने तुरंत ये आदेश पारित किया कि इसको नमामि गंगे में ले लिया जाए। आज योगी जी ने भी हिंडन पर एक विशेष टास्क फोर्स बनाया, विशेष प्रकार की बात कही है कि इसको पुनर्जीवित किया जाए। वो भी काम चल रहा है सरकार की तरफ से भी। और हम लोगों ने योगी जी को ये पत्र लिखा है, स्वतंत्र देव जी को भी मैंने पर्सनल मिलकर ये विषय बताया है कि जब तक पूरे बेसिन की बात नहीं होगी तब तक, क्योंकि ये 2 कमिश्नर मेरठ और सहारनपुर कमिश्नर में बटी हुई है, मैंने उनसे प्रार्थना की कि साहब एक या तो बेसिन काउंसिल गठित कीजिए या फिर एक अधिकारी दीजिए जो पूरे बात को एक साथ कह सके, हमारी बात सुन सके। हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी सरकार
समाज और उसके साथ रहने वाला जो जो है वो पूरा वैज्ञानिक तंत्र है, तो चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो जेएनयू हो, एमयू हो, जो भी है, बीएचयू तक लोग हम लोग साथ हैं। एनआईएच भी हम लोग के को भी अप्रोच किया है। तो ये सब लोग मिलकर अभी इनको समझ में आ गया है। अब बात ये है कि इसको धरती पे कैसे उतारा जाए। देखिए, कोई भी नदी, इतनी बड़ी नदी है ये, लगभग 421 किलोमीटर इसका इसका वेग है और कोर्स है, वो एक दिन में साफ तो नहीं होने वाली। लगभग अगर हम आज से सेट करेंगे इसको काम करने के लिए तो 10 साल लगेंगे, जब इसमें नदी उस स्तर तक आ पाएगी जिस स्तर तक 10 साल पहले या 20 साल पहले रही होगी। और ठीक करने के लिए तो और ज़्यादा समय लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी चीज़ें जो वातावरण है, अभी G20 में हम लोगों को भी लिया गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ध्वज हमको प्रदान किया गया। हम उनकी कोर कमेटी की संस्था है। तो उसमें भी ये बात आई है कि किस प्रकार से जो बाहर के देश हैं, 32 देश जो इसमें लगे हुए हैं, वो उन लोगों को भी लेकर, उन लोगों का सहयोग, तकनीकी सहयोग उनके पास, उन्होंने अपनी नदियाँ साफ की हैं, जबकि वो नदी को मां नहीं मानती। उनका तकनीकी सहयोग लिया जाए, वो फंडिंग भी ले सकते हैं। अगर सरकार कहेगी, सरकार बताएगी तो वो फंडिंग भी कर सकते हैं। वो वाटर मॉनिटरिंग के उनके पास ऐसे ऐसे अभी अलीगढ़ में था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कि किस प्रकार से कौन सा नाला कितनी गंदगी कर रहा है, उनका सेंसर्स है, वो बता पाएंगे। हमें यही नहीं पता कि हम लोग कौन सा नाला में क्या आ रहा है, क्योंकि जो भी गंदगी है उसके सफाई करने के तरीके अलग अलग है। हैवी मेटल्स का अलग है, केमिकल का अलग है। जो दैनिक दैनिक ग्रे वाटर आता है उसको हम घर पे वही ट्रीट कर सकते हैं। जो डार्क वाटर है जिसमें हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसको अलग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये तकनीकी विषय हैं, ये ऐसे विषय हैं जिनको लेकर बड़ी सोच लेकर सरकार, समाज मिलकर इस नदी को साफ कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि जो आगे के चाहे G20 है उसमें से निकलेगा कि भारत की बड़ी नदियाँ के साथ साथ छोटी नदियाँ भी को साफ किया जाए, और भारत का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जल के लिए संवेदनशील बनाया जाए। वाटर डेफिसिट जहाँ पर एरिया है उनको वाटर प्लस सरप्लस बनाने की मुहिम इससे चालू होगी। लेकिन निर्णायक भूमिका में वोटर्स है, जो वो चाहेगा वो होगा। एक सवाल मेरा आखिरी है। लखनऊ में गोमती नदी आप देख रहे हैं पूरे शहर से होते हुए, कितना सुंदर लगता है, शाम को लोग वहाँ घूमने आते हैं। तो उसी प्रकार से गाजियाबाद को इतनी सौभाग्य एक प्राप्त हुआ है हिंडन नदी को देखते हुए। तब इसका भी सफाई अभियान होगा, इसमें भी पानी चलेगा, वोट चलेंगी, तो बाहर के पर्यटक भी लोग आएंगे, कितना शहर की सुंदरता होगी। इस पर आपका क्या कहना है? जैसे गोमती नदी और साबरमती नदी, ये दो आप बात कह रहे हैं। अहमदाबाद में साबरमती और गोमती का ये रिवर फ्रंट बनाया गया। रिवर जैसे साबरमती और गोमती का रिवर फ्रंट बनाने से जनता का आकर्षण उस तरफ आया है। जनता और देखने में सुंदर लगती है। ये तभी होगा जब उसमें पानी होगा, है ना। हिंडन में भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिवर फ्रंट बनने चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रिवर फ्रंट के लिए रिवर का जो फ्रंट है वो सुखड़ जानी चाहिए। रिवर फ्रंट बहुत काम आ सकता है, जबकि हम रिवर का फ्रंट जितना वो पहले थी उतना फ्रंट उसको दें, सफाई करा के दें, जो जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया उसको हटा कर दें, और ये रिवर फ्रंट वरदान बन जाएगा यदि वो जो उसको पुराना उसको रिवर का अपना फ्रंट मिल गया तो ये लेकिन जितनी है उतनी में से बना देंगे उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात ये है कि पानी की निर्मलता, पानी की अवेलेबिलिटी, ये अपने को जब तक ठीक है, जब तक गंगा का पानी ट्रांसफर करना है यमुना में, हम ये क्यों ना करें कि हम लोग हिंडन में इतना पानी उपजाएं, या जो हिंडन का स्वच्छ पानी है। आपने एक नाम सुना होगा, पावधोई नदी। पावधोई नदी को एक सरकार ने यूनेस्को में उस पर पुरस्कार ले लिया कि गंगा की सहायक नदी है, और वो उन्होंने पुरस्कार इसका ले लिया कि हमने उसको स्वच्छ कर दिया। 6 किलोमीटर की नदी है, केवल 6 किलोमीटर की नदी में 2 किलोमीटर वो ऐसा पानी है कि आप उसमें नहा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो सहारनपुर में एंटर होती है, धोबी घाट नाम की जगह है, वो उसको गंदा कर देती है। उसके आगे हालांकि भी हमारी सरकार है, जो ये सरकार यूपी सरकार है, ये कर रही है इस काम के लिए कि उसको साफ करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जो गंदा पानी हम लोग 2 किलोमीटर के बाद नहाने लायक पानी को हम गंदा कर देते हैं, उसको क्यों नहीं गाजियाबाद तक लाते। और ऐसी ऐसी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिवालिक क्षेत्र में ऐसी ऐसी 22 नदियां हैं। गंगा, नागदेही, चचेही, हमारी सलोनी नदी, सहंसरा हमारी, ये ऐसी नदियां हैं
जिनका पानी हम सीधे यहाँ पर ला सकते हैं। जब वहाँ पर पीने लायक पानी हो सकता है, सीधे हम पानी पी सकते हैं, तो यहाँ पर हम कम से कम नहा तो सकते ही हैं उसमें। तो ये जो तरीका, ये जो है, हम लोग रिवर फ्रंट को उसका पूरा अधिकार दें और उसको इंटैक्ट रखें जब तक कि उसमें 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 हम निर्मल पानी बहाएं, उधार का पानी ना लेकर नदियों का ही पानी बहाएं। और जनता उसमें मेले के रूप में, जनता आरती के रूप में, जनता और किसी और के रूप में। अभी मैं छठ में समय था, वहाँ लखनऊ में था, और सुबह के समय जो वहाँ पर छठ का पूजन होता था वो देखने का लगता गोमती पर। क्योंकि अब समाज उसके साथ जुड़ गया है, क्योंकि सरकारों ने उसकी सुधरनी चालू कर दी है, क्योंकि अब हमको गोमती का ही पानी है ये विश्वास हो गया, हमको वहाँ से ही लाया गया। ये सब हिंडन के साथ भी होगा, गाजियाबाद की जनता भी इसकी आनंद ले सकेगी। मेरा ऐसा शुभकामना और ऐसे मेरा ऐसा सरकार से विनती भी है और मैं इनसे अपेक्षा भी करता हूँ। एक और आखिरी सवाल छोटा सा, आपने कभी हिंडन का जल लिया है, पिया है कभी? नहीं, हिंडन जब मेरा जन्म हुआ तब इसमें बाढ़ आ गई थी, है ना, 74 में था। उसके बाद जब मेरा होश संभाला तो मैंने बाढ़ देखी है इसमें। दूसरी बात, जब मैं आपको और बता सकता हूँ आपको कि मैंने इसमें हिंडन का स्वच्छ जल देखा, पीने लायक तो नहीं देखा मैंने, मतलब मैं नहीं क्लेम कर सकता, लेकिन हाँ मैंने इसमें जीवन देखा है। जीवन इसलिए देखा है कि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, और बायोलॉजी के स्टूडेंट के नाते मुझको एल्गी इकट्ठे करने जाना पड़ता था। 92 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पर 5 तरह की एल्गी इकट्ठी करी है, उसमें नेट एल्गी, स्पाइडर की, कई तरह की एल्गी इकट्ठी की है, और उनको सैम्पलिंग करके हम लोगों ने बायोलॉजी एमएस डिग्री कॉलेज में जमा भी किया है। तो आप ये देखिए कि इसमें कितना बढ़िया जीवन था कि एक नदी में 5 तरह की एल्गी मिल जाना, ये उसकी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा साइन था। ये 92 की बता रहा हूँ आपको बात। तो उसके बाद इसमें पेपर मिल और जो शुगर मिल है उसका जो सीधा कचरा, और फिर गाजियाबाद के हैवी मेटल्स में, गाजियाबाद में जो नाले हैं हैवी मेटल सीधे सीधे आते हैं उसमें, और फिर उसके बाद जो विजयनगर का और ये सब चीज़ें सीधा सीधा एक्सक्रीटेड होता है। हालांकि हम लोगों ने इसका सब चीज़ों का, गाजियाबाद नगर निगम को सारा चीज़ों का हमने इलाज बताया है और कर भी रहे हैं। सेंटर फॉर वाटर के साथ ऑक्सीडेशन का काम नगर निगम के साथ चल रहा, वो थोड़ा रुका हुआ है अभी, लेकिन वो उसका प्रोटोटाइप हमने दिया है। ये सरकारों के ऊपर, नगर निगम के ऊपर है, जो प्रोटोटाइप दिया है उसको स्केल अप करें, क्योंकि हमने एक प्रोटोटाइप दिया है, उसको स्केल अप करना ये नगर निगम का काम है। तो ये सब हो जाएगा, करना सरकार को और जनता को एक साथ मिलकर पड़ा।